जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इससे जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, ठीक। तो इस प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक दिन 11 क्वेश्चन रहेंगे और 11 क्वेश्चन का एक सेट होगा, तो प्रत्येक दिन एक एक सेट करके डिस्कस करेंगे, ठीक। आपको पीडीएफ के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको यहीं पे सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री में। आपको फ्री में यहाँ पीडीएफ मिलेगा, फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो सारा चीज़ यहाँ पे फ्री में आपको कराया जा रहा है, तो आप बिल्कुल से जुड़ जाइए। और चलिए आज डिस्कस करते हैं पहला सेट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी का अध्ययन किसके बारे में होता है। तो स्टडी का बात कर रहा है फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स किसके बारे में करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इट्स इफेक्टिवनेस के बारे में हम किस में करते हैं, तो फार्माकोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स का स्टडी करते हैं और इसके इफेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। तो इस आधार पर आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी में देखिए लिखा हुआ है दवाओं और उनके प्रभाव का अध्ययन। तो ठीक आपका ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ए में लिखा है बीमारियों का अध्ययन, तो ये बिल्कुल गलत है। बीमारियों का अध्ययन किस में करते हैं, पैथोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं, पैथोलॉजी में। बी में आपका दवा और उनके प्रभाव का अध्ययन दिया है, ठीक। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सी में आपका है मानव शरीर की रचना का अध्ययन। मानव शरीर की रचना का अध्ययन किस में करते हैं, तो एनाटॉमी में करते हैं। किस में करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। उसके बाद डी में है पर्यावरण का अध्ययन, तो पर्यावरण का अध्ययन किस में करते हैं, पर्यावरण का अध्ययन करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में, SCI साइंस में, ठीक। लिख लीजिएगा पूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 2, लिखा किस प्रकार की दवा शरीर में रोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। तो रोगों के इलाज के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले रोग होता है क्या, जान लेते हैं। जब हमारा बॉडी या माइंड सही से वर्क नहीं करता और सही से फंक्शन नहीं कर पाता, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं, ठीक। डिजीज जो होता है 2 तरह से हो सकता है। पहला है आउटर फैक्टर के कारण, और दूसरा क्या है, इनर फैक्टर आंतरिक कारक के द्वारा हो सकता है और बाह्य कारक के द्वारा हो सकता है डिजीज, ठीक। बाह्य कारक में जैसे हो गया बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, इस कारण से भी क्या हो सकता है, डिजीज होता है। तो ये कॉमनली है, इस कारण से होता है। जबकि आंतरिक कारण में आपका हो गया जेनेटिकली डिसऑर्डर या हार्मोनल डिसऑर्डर, ये सब कारण से हो सकता है डिजीज, ठीक। तो चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या है, एक फीवर रेड्यूसर ड्रग है जो क्या करता है, फीवर को कम करता है, ना कि रोग के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। ये रोग के डिप्रेशन को, डिजीज के डिप्रेशन को पूर्ण रूप से सही नहीं करता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। क्योंकि एंटीपायरेटिक फीवर को रिड्यूस करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, ना बैक्टीरिया वायरस ये सब को किसी चीज़ को किल नहीं करता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा है एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक दर्द निवारक यानी पेन किलर होता है। ये क्या होता है, पेन किलर होता है। ये भी किसी तरह से मतलब बैक्टीरिया वायरस को डिजीज को डिफिनेशन को पूर्ण रूप से सही नहीं करता है, मतलब ये किसी बैक्टीरिया वायरस इस सबको किल नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है एंटीबायोटिक क्या करता है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करने का काम करता है। तो बैक्टीरिया को जो किल करता है वो क्या हो गया, वो ड्रग के डिफिनेशन को पूर्ण रूप से सही करता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन में एंटासिड कौन चीज में यूज किया जाता है, ये एसिडिटी में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है, एसिडिटी में। ये क्या करता है, स्टोमक में यानी एसिडिटी जब हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाने वाला ये ड्रग होता है, ठीक। तो आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का बात कर रहा है, तो एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है पेन किलर यानी
यानी दर्द निवारक। साथ में इन्फ्लामेटरी ड्रग भी होता है। क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी होता है, ठीक, एनाल्जेसिक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन एक पेन किलर ड्रग होता है, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी है, ठीक, तो ये भी सही है। उसके बाद इब्रूफेन। इब्रूफेन भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और पेन किलर होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद मॉर्फिन। मॉर्फिन भी, ये भी एक पेन किलर होता है जो हाईली पेन में यूज किया जाता है, साथ में ओपियोइड ड्रग होता है। तो ये तीनों आपका सही है, ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फोर लिखा एसिटामिनोफेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो एसिटामिनोफेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एसिटामिनोफेन होता क्या है। तो एसिटामिनोफेन जो होता है ये क्या होता है? एक फीवर रेड्यूसर ड्रग होता है। क्या होता है? फीवर रेड्यूसर ड्रग होता है। साथ में ये पेन किलर भी होता है। क्या होता है? पेन किलर भी होता है, अर्थात फीवर को कम करता है, साथ में पेन को भी रिलीफ करता है पेन से। तो ये दोनों कैटेगरी का ड्रग होता है। तो इस यहाँ ऑप्शन आप देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बुखार को कम करने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दर्द निवारक के रूप में, तो ये भी सही है, ठीक। उसके बाद सी में लिखा है सूजन को कम करने के लिए। तो सूजन यानी इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करने वाली ड्रग क्या होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। क्या होती है? या नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 लिखा है, इनहेलेट दवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इनहेलेट का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन। क्या मतलब होता है? रिस्पायरेशन, यानी रिस्पायरेशन से संबंधित ड्रग्स का बात कर रहा है, जो रिस्पायरेशन के थ्रू क्या किया जाता है? इनहेल किया जाता है, यानी माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू क्या किया जाता है? इन्हें इनहेल किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन ए में लिखा है त्वचा की बीमारी के लिए। तो त्वचा की बीमारी के लिए इनहेल थोड़ी किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है? ऑइंटमेंट आता है, कुछ ऑइंटमेंट लगाया जाता है, ऑइंटमेंट लगाया जाता है, साथ में लोशन लगाया जाता है, लोशन भी यूज किया जाता है, और क्रीम का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रीम का यूज किया जाता है त्वचा की बीमारी के लिए, ठीक। उसके बाद बी में है श्वसन संबंधी समस्या। श्वसन संबंधी समस्या रिस्पायरेशन संबंधित है, तो इसमें क्या किया जाता है? इनहेलेशन का यूज किया जाता है, ठीक, राइट ऑप्शन है। उसके बाद सी में है हृदय रोग के लिए। तो हृदय रोग के लिए बिल्कुल गलत है, हृदय रोग के लिए इनहेलेशन का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। डी में है पाचन संबंधी समस्याओं के लिए। तो इसके लिए भी गलत है, इसमें यूज नहीं किया जाता इनहेलेशन का, ठीक। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए क्या यूज किया जाता है? तो एंटासिड यूज किया जाता है, अभी तुरंत बताए थे, एंटासिड यूज किया जाता है, ठीक। और हृदय रोग के लिए, इस सब के लिए एट्रोपिन आर का यूज किया जाता है, और सारा कई ड्रग है जिसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 लिखा है। 6 में क्या लिखा है? एंटी हिस्टामिन किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो एंटी हिस्टामिन यानी हिस्टामिन के खिलाफ वर्क। यानी हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन जो होता है ये किससे संबंधित है? ये एलर्जी से रिलेटेड होता है। हिस्टामिन एलर्जी से रिलेटेड होता है, तो यानी एलर्जी के खिलाफ ये ड्रग क्या करेगा? कार्य करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एलर्जी के लक्षणों के इलाज के लिए। तो पहला ऑप्शन ही क्या है? सही है। सेकेंड ऑप्शन है बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के लिए, जो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन वायरस संक्रमण के लिए भी गलत है। डी में है पेट की बीमारी के लिए, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7 लिखा है। क्या लिखा है? डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग एडिनर्जिक एगोनिस्ट का प्रमुख उपयोग क्या है? तो ये होता है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होता है? ब्रोंकियोडायलेटर होता है। क्या होता है? ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग होता है। क्या होता है? ब्रोंकियोडायलेटर ड्रग होता है, जिसका उपयोग कौन चीज़ के लिए किया जाता है? तो रिस्पायरेटरी ट्रैक के डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी फैलाने के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है रक्तचाप को कम करना, तो ये बिल्कुल गलत है। दिल की धड़कन को धीमा करने के लिए, ये भी गलत है। ब्रोंकियोडायलेशन के वो बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक।
तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक को डायलेट कर देता है, फैला देता है। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन डी में लिखा है एंटी हिस्टामिन के रूप में, तो ये भी गलत है। एंटी हिस्टामिन के रूप में एलर्जी वाले ड्रग का यूज किया जाता है, न कि ब्रोंकोडायलेटर का। तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ब्रोंकोडायलेटर। बाद बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक एंटीकोगुलेंट है? यहाँ क्या बोला है? एंटीकोगुलेंट। यानी एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है? जो ब्लड को क्या कर देता है? पतला कर देता है। एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी ब्लड को क्या करता है? ब्लड को डायलेट कर देता है, ब्लड को डायलेट कर देता है, जिससे क्या होता है? ब्लड पतला हो जाता है, यानी ब्लड पतला हो जाता है। ठीक, पतला कर देता है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ लिखा है वारफेरिन। वारफेरिन क्या होता है? ये एंटीकोगुलेंट ड्रग होता है, तो ये बिल्कुल सही है, जो ब्लड को क्या कर देता है? पतला कर देता है। दूसरा ऑप्शन है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन क्या होता है? ये फीवर रेड्यूसर होता है। क्या होता है? फीवर रेड्यूसर होता है, साथ में पेन किलर होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, पेन किलर होता है, साथ में फीवर रिड्यूसर होता है। ठीक, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है? एक एंटीबायोटिक है। क्या करता है? एंटीबायोटिक है, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या होता है? मेटफॉर्मिन एक तरह का एंटी डायबिटिक ड्रग है, जिसका यूज किस में किया जाता है? डायबिटीज में किया जाता है। किस में किया जाता है? डायबिटीज में किया जाता है। ठीक, तो ये आपका भी रॉन्ग ऑप्शन है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ वारफेरिन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 में लिखा है इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो इंसुलिन आपको पहले ही बता चुके हैं। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? पेनक्रियास से सिक्रेट होता है, और ये क्या करता है? डायबिटीज़ को, ब्लड शुगर को, यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, यानी ब्लड में जो शुगर होता है, ब्लड में शुगर लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? शुगर का लेवल घट जाता है, और शुगर, यही शुगर को कन्वर्ट कर देता है कौन चीज़ में? एनर्जी में। कौन चीज़ में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन? ब्लड शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, जीटीपी एटीपी के रूप में। ठीक, तो ये जो है आपका डायबिटिक ड्रग है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, और ये शरीर के पेनक्रियाटिक हार्मोन भी है, जो क्या करता है? पेनक्रियाज से रिलीज होकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही, बाद बाकी ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 10। लिखा है फ्लोरोक्विन किस प्रकार की दवा है? फ्लोरोक्विनोलोन किस प्रकार की दवा है? तो फ्लोरोक्विनोन कौन सी ड्रग होती है? ये जो होते हैं, ये कौन सी ड्रग होती है? पेन किलर होती है। क्या होती है? पेन किलर तथा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, यानी ये दर्द में यूज किया जाता है और सूजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो ये क्या होती है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में पहला है एंटीवायरल। एंटीवायरल बिल्कुल गलत है। उसके बाद एंटी फंगल, ये भी बिल्कुल गलत है। सी में है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का भी, ये भी गलत है। उसके बाद एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक सही है। एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर तथा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ 11 नंबर। लिखा है एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एनाल्जेसिक ड्रग का यूज किसके लिए किया जाता है? तो आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन 4 लिखा हुआ है। पहला है दर्द निवारक के लिए, दूसरा बुखार कम करने के लिए, तीसरा सूजन कम करने के लिए, चौथा संक्रमण के इलाज के लिए। तो ये चारों में से जो आपको सही लगेगा उसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में। और हम स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ये इस नंबर पे ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा, ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर दें, और वहाँ जो भी आपका होगा वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक, सारा चीज़ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वहीं ग्रुप में। गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में जोड़ देंगे। सभी अपना नाम, कॉलेज का नाम और सेशन लिख के ज़रूर भेजिएगा, ताकि ग्रुप में ऐड करने में हमको आसानी रहे। ठीक,
और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, और जिनको तैयारी करना है ट्रेसर का और जिनको वैकेंसी का तैयारी करना है वो सारे चीज़ इस पर डालते रहते हैं वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी और साथ में आपका ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट और सारे वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही वैकेंसी वाले सब अभी डालते ही हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी फिलहाल ट्रेसर की वैकेंसी का वीडियो रोज 10 करके क्वेश्चन लाते हैं, आप यहाँ से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए ताकि आपको पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता और आप एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक, अगले वीडियो हम 10 क्वेश्चन लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय